तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ऑडियो वीडियो सही है ना? ऑडियो एंड वीडियो सही है बेटा? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बेसिकली इक्विवेलेंट मास डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है। बेटा माइक को म्यूट रखना, माइक म्यूट रखना बेटा। तो इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है इन केस ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड के केस में मैंने बताया कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और फिर वैलेंसी फैक्टर डिटर्मिनेशन में मैंने बताया कि अगर एसिडिक कंपाउंड है तो एसिडिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर उसका बेसिसिटी होगा। और बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा? तो मैंने बताया ऑक्सी एसिड के केस में वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा जो सीधे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद बेसिक कंपाउंड के केस में मैंने बताया कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्ट का केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी सिर्फ सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन देखा है। दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, कंप्लीट सॉल्ट एंड इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं जो एसिड या बेस के अंदर प्रेजेंट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन के कंप्लीट रिप्लेसमेंट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एसिड अगर है तो एसिड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन कंप्लीटली रिप्लेसेबल है, अगर वो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तब जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कंप्लीट सॉल्ट बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर बेस है तो बेस के अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोक्सिल आयन के रिप्लेस हो जाने पे जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कंप्लीट सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी कुछ एग्जांपल और आपसे पूछता हूं। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ सॉल्ट्स यहाँ पे दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये कंप्लीट सॉल्ट है या इनकम्प्लीट सॉल्ट है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्ट है या इनकम्प्लीट सॉल्ट है। NaHCO3 कैसा सॉल्ट है? NaHCO3 कौन से टाइप का सॉल्ट है? कंप्लीट सॉल्ट बोल रहे हो, ये गलत है, ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनकम्प्लीट सॉल्ट। कैसे है देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है बेटा कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से। अब अगर आप कार्बोनिक एसिड को देखो तो कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इट मींस बोथ हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल। दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बेटा, इसलिए क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे। ठीक, तो क्योंकि दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेसेबल है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखो जो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट कार्बोनिक एसिड से ये सॉल्ट बना है और ये सिर्फ एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से फॉर्म हुआ है। अभी भी इसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिप्लेस हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट। तो एक बात तो आप क्लियरली समझ लो कि अगर किसी सॉल्ट के फॉर्मूला में, अगर आपके सामने एक सॉल्ट का फॉर्मूला गिवन है और अगर उस फॉर्मूला के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो सर्टेन है वो एक कंप्लीट सॉल्ट होगा।
बट अगर सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन है तो वो सॉल्ट कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों हो सकता है, आपको वहां पे उसको चेक करना पड़ेगा। तो आप इस बात को नोट कर लो। देखो, इफ नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, if no hydrogen is present inside the formula of the salt, if no hydrogen is present inside the formula of the salt, then salt, if no hydrogen is present inside the formula of the salt, then salt must be complete. Then salt must be complete. आगे लिखो, however, if formula of the salt possesses hydrogen, if formula of the salt possesses hydrogen, then if formula of the salt possesses hydrogen, then however, बेटा माइक को म्यूट करो। क्या ये खतनी राहुल लिखो, however if formula of the salt possesses hydrogen, however if formula of the salt possesses hydrogen, then it may be complete or incomplete both. It may be complete or incomplete both. यानी कि प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन दिखेगा। अगर सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं है तो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आप सीधे उसको ये देख करके कि भाई कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो कंप्लीट सॉल्ट ही होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने बोला इनकम्प्लीट सॉल्ट है। कैसे पता चला? हमने इसका एसिड देखा, एसिड के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, बट जो फॉर्मूला यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अभी भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब कि सारे हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। ठीक है, अब अगर आपसे बोले एल्युमिनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है? एल्युमिनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट है बेटा? एकदम सही है, आपको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपने देखा कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो ये कंप्लीट सॉल्ट ही होगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट इज अ कंप्लीट सॉल्ट, तो ये कंप्लीट सॉल्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट ये कैसा सॉल्ट है? कैल्शियम फॉस्फेट 100% कंप्लीट सॉल्ट है। यहां भी कोई फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? AlCl3 कंप्लीट सॉल्ट है। ठीक है, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। कैसा सॉल्ट है बेटा? कंप्लीट सॉल्ट है, एकदम सही है। देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे है फॉर्मूला में, लेकिन किस फॉर्म में है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो अगर किसी सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट सॉल्ट ही होगा। ठीक है, अगर सॉल्ट फॉर्मूला में हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है तो वो एक कंप्लीट सॉल्ट होगा। अब जैसे ये कंपाउंड है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O सही है, 100% क्या है? ये कंप्लीट सॉल्ट है,
क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ही आपको दिख रहा है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल इज अ कंप्लीट सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट है बेटा? CaHSO3 ट्वाइस। CaHSO3 ट्वाइस। ऑडियो तो क्लियर है ना विभूति? ऑडियो क्लियर है? कोई बात है। ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बस आंसर करो। CaHSO3 ट्वाइस। कुछ लोग बोल रहे हैं कंप्लीट सॉल्ट है, कुछ बोल रहे हैं इनकम्प्लीट सॉल्ट है। ऑब्वियसली आंसर तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना है। इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट सही आंसर है। ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है CaHSO3 ट्वाइस। जरा देखना कैसे फॉर्म हुआ है ये सॉल्ट। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन को देखो। देखो इस सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए हमने यूज किया सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और इसको रिएक्ट कराया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सल्फ्यूरस एसिड को हमने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने सल्फ्यूरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो इससे प्रोड्यूस हो गया ये प्रोडक्ट CaHSO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। इस तरीके से ये सॉल्ट बना है। H2SO3 reacts with calcium hydroxide to give CaHSO3 twice plus 2H2। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो एसिड है ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। सल्फ्यूरस एसिड कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर आप सल्फ्यूरस एसिड के स्ट्रक्चर को देखो तो सल्फ्यूरस एसिड के 2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। वीडियो पॉज हो गई बेटा। ऑडियो सुन पा रहे हो? बेटा वीडियो बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो क्लियरली देख पा रहे हो आप लोग? चलो मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं, रिकनेक्ट कर रहा हूं।
अब बच्चों, अब वीडियो कैसी है? क्लियर नहीं है? चलो कोई नहीं, मैं फिर से इसको रिकनेक्ट करता हूं।